Hello everyone, please welcome to Step Up Academy. I'm Vanya Nareni, educator for English language. और मेरे साथ साथ आ गए हैं ये प्यारे से पैंडा, बिल्कुल हमारी स्टेप अप अकेडमी की शर्ट पहन के आपका स्वागत करने। वैसे आज ये जो भागते दौड़ते आए हैं, जैसे मैंने कहा था कि आज इनका रीज़न है और वो ये है कि एग्ज़ाम जो है बिल्कुल सर पे आ गए हैं और अब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है टू स्क्वांडर। स्क्वांडर मतलब बर्बाद करने के लिए। अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं हम तो थोड़े बहुत भारी भरकम शब्द हमें पता होना चाहिए, राइट? ऑलराइट, अब आज मैं आपको बता दूँ, आज हम अभी क्या करने वाले हैं। बेसिकली हम अभी कर रहे हैं सुपर क्विक रिवीजन। सुपर क्विक रिवीजन मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर हम एक पूरे चैप्टर को ट्राई कर रहे हैं कि हम जितनी जल्दी रैप अप कर सकें, राइट? वन शॉट हमने किया था, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होते हैं, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन वन शॉट में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था, राइट? वर्ड बाय वर्ड हमने पढ़ा था, ग्लॉसरी पढ़ी थी, सब कुछ पढ़ा था, क्वेश्चन आंसर्स किए थे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट किया था, एवरीथिंग इज सॉर्टेड देयर, राइट? लेकिन अभी जो हमारा जो फाइनली हमारा मॉडस ऑपरेंडी इसमें है वो ये है कि एग्जाम से कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या, एक आध दिन पहले ही आपने कोई चैप्टर आपको पढ़ना है, बिल्कुल 10 मिनट का 15 मिनट में आप फटाफट सारे चैप्टर्स कर लीजिए। ये हमारा एक, आप जिसको कहते हैं कि एक ओवरऑल हमारा आइडिया है, ठीक है? इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, सुपर क्विक रिवीजन में हम एक चैप्टर के बारे में जनरली ऑथर, थीम और समरी, ये चीज़ हम कवर कर लेंगे ताकि हमें स्टोरी फॉर्म में आपको एक जनरल जो आइडिया है वो पता चल जाए, ताकि क्वेश्चन आंसर्स जो भी होंगे वो कहीं ना कहीं से बन जाएंगे। स्टोरी समझ में आ गई तो उसमें से बाकी काम तो अपन कर ही लेते हैं, है ना? तो यही चीज़ यहाँ पे होने वाली है। सुपर क्विक रिविजन है, बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चैप्टर है इसका आप ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे बात हो रही है सुपर क्विक रिविजन में, ये चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी हुई यह किताब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे जो ऑथर हैं वो भी अपने आप में बहुत ही, जिसको आप कहते हैं एक ऐतिहासिक, आप कह सकते हैं कि शख्सियत है। ऐतिहासिक शख्सियत क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि एक तो ये चैप्टर उनके बारे में है और उनके द्वारा ही लिखा गया है, राइट? ही इज द राइटर एंड ही इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर विच इज ऑन हिज लाइफ। सो ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड कि ऑटोबायोग्राफी का उनकी ऑटोबायोग्राफी है बहुत फेमस, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि बहुत नोटेबल वर्क्स मानी जाती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑटोबायोग्राफीज आउट देयर, राइट? बिल्कुल जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ अगर आप महात्मा गांधी की बात करते हैं, या फिर मी काम्फ अगर आप बात करते हैं हिटलर की, जितनी फेमस ये ऑटोबायोग्राफीज हैं उसी में नाम आता है इनका भी, ठीक है? तो उसमें से एक एक्सर्प्ट लिया गया है जिसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स ऑथर भी हमारे नेल्सन मंडेला हैं और लिखा भी उन्हीं के बारे में गया है, उन्हीं के लाइफ के ऊपर है, थीम भी वही है और समरी में भी वही आने वाला है, ठीक है? तो लेट्स बिगिन क्विकली नाउ। नाम अबाउट द ऑथर, जैसे मैंने कहा, नेल्सन मंडेला, नेल्सन आर मंडेला, जिनका जन्म 18 जुलाई 1918 में हुआ इन द विलेज ऑफ मिवेजो इन द ईस्टर्न केप, ठीक है? अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि ईस्टर्न केप में इनका जन्म हुआ। अफ्रीकन, आपको नेल्सन मंडेला के बारे में जितनी बातें हैं उतना अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे इंसान, एक ऐसी शख्सियत जो 27 साल जेल में कैद रहने के बाद, जेल में बंद रहने के बाद, रिगरस इम्प्रिजनमेंट के बाद अगर उसी देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये कुछ भी हो सकता है, राइट? दिस इज योर एनीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड वाला मोमेंट है, राइट? फॉर 27 ईयर्स ही वॉज देयर बिहाइंड द बार्स, और वो भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट में उनको अलग थलग रखा गया था। एंड ही was really put under all the duress that was possible, और उनकी हिम्मत, उनकी शक्ति को तोड़ने की, उनका जो रिजॉल्व था एंटी अपार्थाइड फाइट या एंटी रेशियल फाइट में, उसको तोड़ने की हर तरह की कोशिश की गई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भरसक प्रयास किए गए, बट नोबडी वाज एबल टू बेंड हिम डाउन, राइट? और फाइनली वो बाहर आते हैं और फिर उसी देश के वो पहले राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है? सो दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल स्टोरी ऑफ अ वेरी बिग मैन, राइट? व्हाई आई एम सेइंग स्मॉल स्टोरी? बिकॉज उसका एक्सर्प्ट हमने लिया है, ठीक है? पूरी किताब हमारे लिए पॉसिबल नहीं थी, उसका एक हिस्सा जो है हम यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने प्रेसिडेंट वो रहे साउथ अफ्रीका के 1994 से लेकर 1999 तक। नेल्सन मंडेला, अगर आप कहते हैं कि दुनिया में मॉरल और पॉलिटिकल लीडर्स के तौर पर जाने जाने वाले बहुत, एक सबसे, अगर आप बात करते हैं 20th सेंचुरी की, तो एक बहुत बड़ा प्रख्यात और बहुत बड़ा फेमस और बहुत बड़ा नाम जो निकल के सामने आता है वो मंडेला का आता है। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ MK गांधी, महात्मा गांधी, एंड
एंड ही वॉज अ लीडर ऑफ एंटी रेशलिज्म और कम्युनलिज्म के अगेंस्ट भी उन्होंने आवाज़ उठाई, एंटी अपार्थीड जो अगेंस्ट द लॉज अगेंस्ट द ब्लैक्स उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई. ही वॉज द मार्टियर इन द सेंस दैट उन्होंने ही डाइड अ वेरी पीसफुल डेथ. ही डाइड एज अ ओल्ड मैन इन जोहान्सबर्ग. उनको मार्टियर इन द सेंस आप ये नहीं कहेंगे कि उनको मार दिया गया. अगर हम कहते हैं कि मार्टियर सिर्फ वो आदमी जो शहीद हो गया वो नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पूरा जीवन जो है वो बलिदान कर दिया था. He actually gave up all his life for the cause, and that is why I call him the martyr, right? Because martyr, he necessarily did not really die, he was not killed, but he actually gave up his life for the cause. That is a big deal altogether, right? अगर आप उनकी बात करते हैं तो an international hero whose lifelong dedication to the fight against racial oppression in South Africa or won him the Nobel Peace Prize and presidency of his country. Nobel Peace Prize क्या, आप जितने बड़े आप अवार्ड सोच सकते हैं, आप जितने ऑनर आप दुनिया में सोच सकते हैं, उनको सब ऑनर से उनको नवाजा गया था. जब वो स्वेरिंग इन हो रही थी उनकी, दुनिया भर की बड़े बड़े दिग्गज जो है वहाँ पे आए थे, राइट? आप यू नेम अ थिंग एंड नेल्सन मंडेला वॉज कन्फर्ड बाय इट, राइट? आपको नेक्स्ट थीम क्या है भाई? थीम ये है कि ये मैंने जैसे कहा कि एक उनकी बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफी है जिसका एक्सर्प्ट जो है लिया गया है, ठीक है? तो उसी में बात हो रही है. और ये एक्चुअली क्या जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है बताऊं मैं आपको. वो एक्चुअली जिस दिन वो प्रेसिडेंट बन रहे थे, शपथ ग्रहण समारोह था उनका, स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, उस दिन का उन्होंने पूरा एक नज़ारा जो है आपको बताया है. वो पूरे दिन को उन्होंने डिस्क्राइब किया है और फिर उसमें कहीं ना कहीं वो फ्लैशबैक में जाते हैं और अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि किस तरह से वो एक लॉयर थे, किस तरह से वो एक जोहान्सबर्ग में लॉयर थे. उसके बाद वहाँ पे उनको पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट है और सिर्फ उनकी नहीं, बाकी आसपास के लोगों की फ्रीडम भी कितनी इंपॉर्टेंट है. और ये बहुत एक बेसिक चीज़ है जिसके लिए एक ह्यूमन राइट है, जिसके लिए उनको आवाज़ उठानी पड़ी और लड़ना पड़ा. वहाँ पर उन्होंने ANC ज्वाइन की, विच वॉज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और जिसके प्रेसिडेंट के तौर पर भी उन्होंने बहुत लंबा टर्म सर्व किया. तो यहाँ से एक शुरुआत होती है कि किस तरह से एक लड़का था जो कि बहुत फ्री था, जो अपने गाँव में देहात में किस तरह से खेलता था, झूलों पे झूलता था, दौड़ता था, मिट्टी में खेलता था, और किस तरह से उसको धीरे धीरे जो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नहीं चाहता था, कोई हीरो नहीं बनना चाहता था, एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल घर, एक नॉर्मल गृहस्थी, एक नॉर्मल सर्विस करना चाहता था. एज अ लॉयर वो सर्व करना चाहता था. लेकिन सिचुएशन लाइफ की ऐसी होती चली गई कि उसके अंदर की आवाज़ इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं डोमिनेंट हो गई कि वो चीज़ उसको कहाँ से कहाँ तक खींच के ले गई. मीन्स ही डिड नॉट रियली वांटेड to be the name that he became, but it was that वो लाइफ के आप कह सकते हैं कि जो रास्ते थे वो सर्कमस्टांसेस वैसे बनते चले गए और उन्होंने किस तरह उनको मोल्ड करते गए वो अपने आप को, और किस तरह उनकी लाइफ ढलती चली गई और वो कहाँ जाके लोगों के हीरो बन गए, उसके ऊपर उनकी स्टोरी है. लाइक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1994 में ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, जो कि डिटेलिंग हिज एक्सटेंट फ्रॉम द एंटी अपार्थीड एक्टिविस्ट एंड जेल्ड टेररिस्ट. ठीक है, जेल्ड टेररिस्ट मतलब जिनको ये कह के बंद कर दिया गया था, जैसे मैंने कहा 27 साल उन्होंने जेल में गुजारे. ठीक है, ANC लीडर, जिसमें कहा मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट रहे और कल्चरल आइकॉन के तौर पे वो आगे जाके स्थापित हुए. राइट, द ऑटोबायोग्राफिकल जॉनरा एक्सेम्प्लीफाई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक व्हिच डज नॉट रिड्यूस द वर्थ ऑफ द एक्सट्रैक्ट एज अ क्रिएटिव वर्क. अब यहाँ पे जब हम देखते हैं ऑटोबायोग्राफिकली जॉनरा जो है, मतलब ऑटोबायोग्राफिकल जॉनरा जो होता है बेसिकली लिटरेचर में जब राइटिंग होती है उनके जो अलग अलग डायमेंशंस होते हैं उनको हम जॉनरा कहते हैं. ठीक है, तो वो एग्जेम्प्लीफाई करते हैं यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो कि कहीं ना कहीं उसकी क्रिएटिव जीनियस को या क्रिएटिव वर्क को या क्रिएटिव फ्लेयर को ऑफ राइटिंग को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. दिस ऑटोबायोग्राफी इलस्ट्रेट एंड इंटरप्रेट द थीम ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. जैसे मैंने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं एक अंडरलाइनिंग जो है वो क्या है, जैसे आज़ादी की जो लड़ाई होती है उसकी तरह यहाँ पे लिबरेशन की लड़ाई क्या अंडरटोन है. ठीक है, स्ट्रगल टू फ्रीडम, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कि कितनी लंबी लड़ाई और कितने बड़े संघर्ष के बाद उनको वो फ्रीडम, वो लिबरेशन मिला जिसके वो हकदार थे. राइट, नाउ विद द हेल्प ऑफ द थ्योरीज द स्टडी एग्जामिन्स हाउ मंडेला showcases his individual role as well as the role of the oppressed of
of all the oppressed in the struggle in his autobiography। और यहाँ पे उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं, उन्होंने हर उस क्रूसेडर के बारे में, हर उस फाइटर के बारे में बात की है जिसने इस बड़े कॉज में काम किया है और अपनी जान गंवाई है। He has made reference to each and every martyr who have actually laid down their life for this cause and for the cause of their country। और उन्होंने कहा है कि अब हम ये आज़ादी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। अब हम आ जाते हैं समरी पे। Nelson Mandela was born on 18 July 1918. He was the first South African president to be elected in the fully representative democratic election. Right? ये बहुत important है। 10th of May was a day of freedom for South Africa, and there was a huge gathering of international leaders and dignitaries at the swearing-in ceremony, which was held in Union Building in Pretoria, and the first non-racial government took charge. इसी दिन का जो पूरा ब्यौरा है वो इसमें starting lines में दिया गया है। ठीक है? Nelson Mandela gave a speech on the victory of justice, peace and human dignity. Mandela pledged to liberate his people from poverty, suffering and discrimination. Discrimination मतलब भेदभाव। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि नेल्सन मंडेला पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे और फुली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन के माध्यम से चुने गए पहले प्रेसिडेंट थे वो। ठीक है, और आप 10 मई को उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी थी जो कि कहाँ पे हुई थी? यूनियन बिल्डिंग में हुई थी, प्रिटोरिया के। और पहली नॉन रेशियल गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया था, मतलब आप कह सकते हैं बागडोर जो है वो संभाली थी साउथ अफ्रीका की। नेल्सन मंडेला ने स्पीच दी जो कि विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर फोकस करती थी। और यहाँ पे इनकी जो स्पीच है वो भी अपने आप में ऐतिहासिक स्पीच, जैसे कि अब्राहम लिंकन की 4 स्कोर्स स्पीच या जवाहरलाल नेहरू की मिडनाइट स्पीच मानी जाती है, उतनी ही फेमस ये स्पीच मानी जाती है। आप चाहें तो आप ये भी कोट कर सकते हैं। टीचर बड़ा इंप्रेस हो जाएगा कि इनको नेल्सन मंडेला के तो पता ही पता है, इसको ये भी पता है कि कौन सी स्पीचेस और दुनिया में फेमस है। ठीक है, कौन सी बोली जाती है? अब्राहम लिंकन की 4 स्कोर्स स्पीच और आपकी कौन सी? जवाहरलाल नेहरू की मिडनाइट स्पीच। ठीक है, उतनी ही इक्विवेलेंट ये फेमस है स्पीच। मंडेला ने प्लेज किया टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव। नाउ a colorful show by jets and helicopters depicting military's might and loyalty took place। ठीक है, मतलब क्या हुआ? कलरफुल शो हुआ जिसमें आपको मालूम है कि मिलिट्री ने अपनी प्रोविस और माइट पूरी शोकेस की। ठीक है, और लॉयल्टी जो है वो बताई कि किस तरह से वो प्रेसिडेंट की तरफ को लेके, या आप कह सकते हैं इस गवर्नमेंट के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने सल्यूट किया मंडेला को, जिससे उनको याद आया कि ये वही लोग हैं जो आज अगर मैं प्रेसिडेंट नहीं होता तो कुछ दिन पहले तक मुझे टेररिस्ट बोल रहे थे या मुझे जेल में जिन्होंने बंद किया हुआ था। तो उनको कहीं ना कहीं ये भी ध्यान आता है कि किस तरह पावर के साथ लॉयल्टीज बदलती हैं। ऑलराइट, द 2 national anthems were sung to signify equality and inclusion. The old Sikikal and by the whites and the new Diastem by the black। दोनों ही नेशनल एंथम जो हैं, जो पहले आज तक चलते हुए आ रहे थे, जो कि वाइट्स के थे उनके द्वारा भी, और जो ब्लैक का नेशनल एंथम था वो भी इसमें सिंग किए गए थे विथ फुल ऑनर। राइट, अ न्यू सिस्टम वाज फॉर्म्ड दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल। मंडेला recalled the contributors and thanked them for their sacrifice. Salutation to some great freedom fighters: Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthuli, Yusuf Dadoo and others। इनका नाम जो है ये स्पेशली मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में शामिल किया है, और उनको कहा है कि ये वो लोग थे जिनके संघर्ष और जिनके बलिदान के बिना ये कुछ संभव नहीं होता। I only walked on the path laden by these men of honor। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने इनको, आप एक तरह से ट्रिब्यूट उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में दिया है और कहा है कि ये सब कुछ जो है मेरे अकेले का किया हुआ नहीं है। नो सिंगल मैन कैन मेक द नेशन, इट इज द सैक्रिफाइस एंड द वर्क ऑफ मेनी पीपल हु हैव बीन ऑन दैट पाथ, हु हैव वॉक्ड ऑन दैट पाथ, जिन्होंने ये काम संभव किया है। ठीक है, मंडेला इन हिज एड्रेस सेड दैट द कंट्री इज रिच बिकॉज ऑफ इट्स पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ द मिनरल। उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि साउथ अफ्रीका में बहुत खनिज पदार्थ हैं, बहुत मिनरल्स हैं, और मिनरल रिच कंट्री मानी जाती है साउथ अफ्रीका, एज वी ऑल नो। लेकिन इट इज़ नॉट रिच जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट इज देयर इनसाइड इट्स सॉइल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ रिच बिकॉज ऑफ द रिचनेस ऑफ इट्स पीपल एंड सिटीजन। ठीक है, तो वो उसकी असली दौलत हैं।
Courage is not the absence of fear but the victory over it. अब मैं इसमें आपको एक और बात बता दूं कि जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था इसमें कई ऐसी लाइंस हैं जो कि वर्थ कोटिंग है. अगर आप उनको कोट करेंगे तो वो वर्थ कोटेशन के लाइन है और वो उनको एज अ कोट यूज किया जाता है आज भी. ठीक है. करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट विक्ट्री ओवर इट. पीपल शुड लव अदर्स नॉट हेट देम ड्यू टू देयर कलर और रिलीजन. उन्होंने कहा कि चमड़ी के रंग के हिसाब से लोगों में भेदभाव फर्क नहीं करना चाहिए. इंसान इंसान होते हैं, चाहे वो सफ़ेद हो चाहे वो किसी भी रंग की उनकी चमड़ी हो. ठीक है. लव कम्स नेचुरली नॉट बाय फोर्स विच इज़ नेचुरल गुडनेस, वेयर एज पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. अगर लोगों को नफरत कराना सिखाया जा सकता है तो उनको यकीनन प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. He also said that man should try to create a balance between his duties towards his family, duty towards his country and community. और उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति का ये फ़र्ज़ है कि उसको अपनी ड्यूटीज़ को बैलेंस करना आना चाहिए. There is duty that he has a responsibility towards his family as much as he is responsible for his community and his country. तो आपको इन सब ड्यूटीज़ के बीच में बैलेंस रखना आना चाहिए. Now, Mandela said that the freedom has different aspects. Like for the kid, it is to run and play. For an adult, it is to fulfill need of his family and his country, his own. Real freedom means equal right for everyone. ठीक है. उनका कहना है कि हर आदमी के लिए हर उम्र में हर दौर में फ्रीडम का मतलब अलग अलग होता है. बच्चे के लिए एक फ्रीडम का मतलब होता है जब वो आसानी से बिल्कुल पूरी फ्रीडम के साथ खेल कूद सकता है, अपनी तरह उछल कूद सकता है, पढ़ सकता है, ये उसका फ्रीडम है. एक जवान आदमी के लिए यह है कि वो अपनी रोज़ी रोटी कमा सकता है, अपने परिवार को सपोर्ट कर सकता है. हर व्यक्ति के लिए फ्रीडम के मतलब अलग अलग हो सकते हैं लेकिन फ्रीडम सबके लिए उतनी ही ज़रूरी है. राइट. नेल्सन मंडेला joined the African National Congress, ANC. He wanted the people of South Africa he wanted that the people of South Africa live with dignity and respect. That was very important and that was very uncompromising. उन्होंने कहा कि बिना सम्मान के, बिना डिग्निटी के जीने का कोई अर्थ नहीं होता और वो चाहते थे कि साउथ अफ्रीका का हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान उतनी ही इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए, उतनी ही डिग्निटी के साथ जितना वो अपने जीवन में जीना चाहते थे. एंड दैट इज़ वेयर ही पिक्ड अप दैट कॉज टू फाइट फॉर एवरीवन अराउंड हिम. He believed the oppressor and the oppressed to be liberated. वो ये मानते थे कि ऑपरेसर भी उतना ही बंधा हुआ होता है जितना ऑपरेस्ड होता है और दोनों को ही लिबर्टी मिलना बहुत ज़रूरी है. Patience and perseverance guided by discipline and system yield the desired result. और उन्होंने कहा इसके लिए आदमी को perseverance होना चाहिए और patience होना चाहिए जो कि guided हो डिसिप्लिन से. अगर आप बारबरिक हो जाएंगे, एनार्की में पड़ जाएंगे तो फिर आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. आप में perseverance होना चाहिए, अपने कॉज को परस्यू करते रहने का आप में क्षमता होनी चाहिए, आप में एक तरह का पेशेंस होना चाहिए टू रियली कीप ऑन गोइंग विद इट. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और वो चीज़ उन्होंने सिर्फ बोली नहीं है. ही डिड नॉट जस्ट प्रीच इट, ही एक्चुअली फॉलोड इट एंड दैट इज़ वाई आफ्टर 27 years ऑफ बीइंग इन द प्रिजन वो बाद में आके देश के राष्ट्रपति बनते हैं. With this, we have come to an end of a very, very interesting, very inspiring and very, very motivational chapter which is on Nelson Mandela. I am sure आपको पढ़ के सुन के मज़ा आया होगा. इसको और डिटेल में पढ़ना है तो वन शॉट हमने किया हुआ है जिसमें हमने पूरा चैप्टर जो है वो एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, डिस्कशन किया हुआ है. अभी के लिए आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट. आपको एक मोटे तौर पे आइडिया हो गया, आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. स्टेप अप अकेडमी पे आप हमारे साथ रहिए. आपको मालूम है आपको बाकी एग्जाम की भी जो तैयारी होने वाली है, यू आर स्पॉट ऑन everything, so you really don't have to worry about it. So I am thanking you for being here, joining us, and so is my panda. You take care of yourself. Thank you very much.